बच्चों ये है हमारा चैप्टर 14 आपके साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। सो हमने इसके एक्सप्लेनेशन पिछले कुछ वीडियोस में हम देख चुके हैं, बहुत पहले के वीडियोस में। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, बट आई एम श्योर आप ये चैप्टर भूल गए होंगे। So let us just do a quick revision of this chapter also. So हम जो ये chapter के अंदर जो last में what you have learnt होता है वो देख लेते हैं। So this is our lecture 218. So सबसे पहले हम लोग इसके what you have learnt देख लेते हैं। So इसका कुछ बहुत नहीं है। So first point is, it is convenient to represent electric components by symbols. Using this, an electric circuit can be represented by a circuit diagram. So हमेशा जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे बैटरी हुई, स्विच हुआ, इन सबको सिंबल से दिखाना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, सही रहता है। सो आप इन सिंबल्स की मदद से आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को एक सर्किट डायग्राम की मदद से दिखा सकते हो। सर्किट डायग्राम मतलब डायग्राम जिससे आप दिखा सकते हो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट, कैसे? सिंबल्स की मदद से। नेक्स्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, द वायर गेट्स हीटेड, इट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दिस इफेक्ट हैज मैनी एप्लीकेशंस। सो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वायर के थ्रू, वायर से करंट पास होता है, सो जो वायर है वो बहुत गर्म हो जाती है और इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये जो वायर गर्म होती है इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जब वायर्स कुछ स्पेशल मटेरियल से बनती हैं वो जल्दी मेल्ट हो जाती हैं, मतलब पिघल जाती हैं और वो ब्रेक हो जाती हैं जब उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है। तो ये जो मटेरियल हैं ये यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए, जिससे आग लगने का और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस डैमेज होने का डर नहीं रहता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके घरों में भी यूज़ होता है। कभी आपके घर में देखो, आजकल जब मीटर बॉक्सेस लगाए जाते हैं सो इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया ही जाता है साथ में। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, मतलब कभी आपके घर अगर सपोज के भड़ाका होने वाला है या मतलब शॉर्ट सर्किट होने वाला है, तो ये क्या होता है, ये जो फ्यूज होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, ये फायर मतलब आग लगने से बचाता है। और वो मतलब आग लगे कई बार एकदम जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, फ्रिज, टीवी, एसी सब उड़ जाते हैं, वो करने से बचाता है। क्यों? फ्यूज क्या है? फ्यूज ऐसे मटेरियल का बना हुआ है, सपोज हमने क्या पढ़ा, वायर गर्म होती है, पर अगर करंट बहुत ज़्यादा है तो वायर फुल गर्म हो जाएगी और इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाएगा, मतलब आपकी लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। करंट लगने से पहले लाइट बंद हो जाती है। सो ये फ्यूज़ बहुत काम के हैं आजकल, बहुत मतलब आजकल लगाया ही जाता है कंपलसरी। A current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट आयन मतलब लोखंड, छोटा सा लोखंड का पीस होता है। एक इंसुलेटेड वायर, एक अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर। सो एक वायर ऐसे रैप की जाती है और उसमें करंट फ्लो होता है, सो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी डिवाइसेस। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत यूज होते हैं, ठीक है। सो ये सारा था व्हाट यू हैव लर्नड एंड आपको लिखना है ये सारा आपकी नोटबुक के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो यहाँ पे एक्सरसाइज में सबसे पहले ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, सीधा पहले हम एनसीईआरटी पेज 171 पे
फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स सॉल्व कर लेते हैं. सो फिल इन द ब्लैंक्स में ए लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स ब्लैंक टर्मिनल. सो देखो सेल का सिंबल होता है, एक बड़ी लाइन बनाते हैं और एक छोटी लाइन बनाते हैं. तो कह रहा है बड़ी लाइन क्या दिखाती है. सो लॉन्गर लाइन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल. लॉन्गर लाइन पॉजिटिव टर्मिनल दिखाती है. नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड. अगर दो या उससे ज़्यादा सेल्स यूज होते हैं, साथ में जुड़ते हैं, तो उसे बैटरी कहते हैं. When current is switched on in a room heater, it जब आप करंट चालू करते हो किसी रूम हीटर में करंट चालू करते हो, when current is switched on in a room heater, so जब आप रूम हीटर का स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, रेड हो जाता है और हीट एमिट करता है. बिकम्स रेड हॉट, एकदम रेड हो जाता है. इट बिकम्स रेड हॉट एंड एमिट्स हीट. ठीक है, एकदम गर्म हो जाता है और हीट एमिट करता है. The safety device based on the heating effect of electric current is called a blank. So safety device जो heating effect of electric current पे based है उसे क्या कहते हैं, उसे फ्यूज कहते हैं. आपने पढ़ा था बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वायर एकदम टूट जाती है, जल जाती है. सो फ्यूज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, ट्रू और फॉल्स. टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल. सो कह रहा है कि दो सेल्स की बैटरी बनानी है तो नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल अटैच करेंगे. सो फॉल्स. नेगेटिव टर्मिनल से देखो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव. सो ये देखो नेगेटिव से पॉजिटिव अटैच हुआ. So false. When the electric current through the fuse exceeds a certain limit, the fuse wire melts and break. तो जब करंट फ्यूज से, जब हम करंट फ्यूज से पास कराते हैं और करंट बहुत हद से ज़्यादा पास हो जाता है, सो जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है और वायर मेल्ट होने के बाद एकदम सर्किट ब्रेक हो जाता है. सो ये ट्रू है कि फॉल्स है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. An electromagnet does not attract a piece of iron. एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो आयन को अट्रैक्ट नहीं करता. इज इट ट्रू और फॉल्स? इलेक्ट्रोमैग्नेट आयन को अट्रैक्ट नहीं करता. सो दिस इज फॉल्स क्योंकि मैग्नेट है. An electric bell has an electromagnet. एक इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? सो दिस इज ट्रू. इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. इलेक्ट्रिक बेल हैज इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो अब यहाँ पे देखो हमने ये कर लिया है इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेस. सो एक्सरसाइजेस में सबसे फर्स्ट नंबर है एक्सरसाइजेस में ड्रॉ इन योर नोटबुक the symbols to represent the following components of electric circuits. So कह रहा है ये हमने आपको कुछ चीज़ें दी हैं, उनके सिम्बॉल्स ड्रॉ करो. कनेक्टिंग वायर का सिंबल, स्विच इन द ऑफ पोजीशन का सिंबल, बल्ब का सिंबल, सेल का, स्विच इन द ऑन पोजीशन का सिंबल और बैटरी का. सो कह रहा है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 चीज़ों का आपको सिंबल ड्रॉ करना है. सो कहाँ से करोगे आप इसका सिंबल ड्रॉ? सो ये है आपका ये रहा. सो यहाँ से आप सिंबल ढूंढ के ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, बट आई एम शोइंग यू परफेक्ट आंसर सो आपको प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. सो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर पेज 161 है, बट आई एम शोइंग यू परफेक्ट आंसर. इसके बाद क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं हम. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर देख लो. कनेक्टिंग वायर्स
इस तरह से ड्रॉ करोगे पेंसिल से। स्विच इन ऑन पोजीशन, ये ऑन पोजीशन का स्विच है। बल्ब इस तरह से, ये बल्ब है। सेल, दिस इज अ सेल। स्विच इन ऑफ पोजीशन, ये ऑफ पोजीशन है। बैटरी, सो दिस इज योर बैटरी। बच्चों क्वेश्चन 2 देखो। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर 14.9। ये जो फिगर आपको दिखाई गई है इससे सर्किट डायग्राम बनाना है। सो देखो क्या दिखाया है, बल्ब, सेल और ये है स्विच इन ऑफ पोजीशन। ये 3 चीजें दिखाई गई है और ये वायर्स हैं। सो इसको आप सर्किट डायग्राम में कैसे दिखाओगे? सो देखो सबसे पहले सेल है। सो ये देखो हमने सेल दिखाया, दिख रहा है? ये सेल ड्रॉ करना, ये हमारा आंसर है, ठीक है। पेंसिल और स्केल से बनाना, ये सेल है। इसके बाद ये बल्ब है, ठीक है। सो ये बल्ब ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये सारी वायर्स हैं। इसके बाद ये है स्विच इन ऑफ पोजीशन। सो स्विच इन ऑफ पोजीशन ऐसे ड्रॉ होता है, तो ये रहा स्विच इन ऑफ पोजीशन, ठीक है। सो इस तरह से हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर सर्किट डायग्राम। बच्चों थर्ड नंबर देखते हैं। फिगर 14.11 shows 4 cells fixed on a board. Draw lines to indicate how you will connect their terminals with wires to make a battery of 4 cells. ठीक है, क्या है? 4 सेल्स हैं। देखो ये एक सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा। सो ये 4 सेल्स हैं और एक बोर्ड पे फिक्स्ड हैं ये, ठीक है। ड्रॉ लाइन्स टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स विद 4 वायर्स टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। सिंपली आपको यहाँ ऐसे वायर बना देनी है। कैसे? तो आपको पता है जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे अटैच होता है? पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सो हम क्या करेंगे सिंपली, तो देखो आपकी एनसीईआरटी के अंदर ही कर देते हैं इसको। सो फिगर 14 ये रहा, इसमें एनसीईआरटी में 14.22 फिगर है, ये रहा, ठीक है। थर्ड नंबर shows that 4 cells on a board, draw lines। तो लाइन बनाओ। सो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा होता है, ठीक है। सो ये नेगेटिव है, वायर नेगेटिव से चालू हुई। सो ये पॉजिटिव के पास गई। अब पॉजिटिव से कहाँ जाएगी वायर? नेगेटिव के पास, ठीक है। फिर नेगेटिव से कहाँ जाएगी? पॉजिटिव के पास। फिर पॉजिटिव से कहाँ जाएगी? पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव के पास, ठीक है। फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से कहाँ जाएगी? नेगेटिव के पास। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। सो इस तरह से वायर। सो ऑन अ बोर्ड ड्रॉ टू हाउ विल मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। तो इस तरह से मतलब ऐसे वायर, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से होगा, ठीक है। और यहाँ कहीं होगा हमारा स्विच। सारी वायरें कहाँ जाके लगेंगी? स्विच में, ठीक है। ये सेल्स हैं। क्वेश्चन 4 देखो। द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर 14.23 डज नॉट ग्लो। अब ये जो बल्ब है ये जल ही नहीं रहा है, बल्ब जल नहीं रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आप बताओ इस सर्किट में क्या प्रॉब्लम है कि ये बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा है, जल नहीं रहा है। ये देखो बैटरी भी लगाई है, स्विच भी ऑन किया है, तो बल्ब क्यों नहीं जल रहा है? मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। सो क्यों नहीं जल रहा है आप बताओ, सोचो। सो देखो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ देखो पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में है। सो यही रीजन है कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। सो कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम? सो प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स। मतलब जो आपने सेल्स रखे हैं उसका प्रॉब्लम है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स प्रॉब्लम है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 1 सेल, पॉजिटिव terminal should be connected to negative terminal। सो सिंपली इसको ठीक कर दो। अगर ये डायग्राम फिर से बना रहे हो
सो यहाँ इसकी जगह प्लस लिख देना और इसकी जगह माइनस। तो देखो माइनस माइनस के साथ प्लस, ठीक है। सो ये है प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट्स के नाम लिखो। सो पहला मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकता है। इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट तो पहला हीटिंग कर सकता है एंड लाइटनिंग, ठीक है। हीटिंग एंड लाइटिंग मतलब गर्मी दे सकता है और लाइट का काम, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो है ही, हीटिंग एंड लाइटिंग। नेक्स्ट है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी भी कंडक्टर को आप टेम्पररी मैग्नेट बना सकते हो, ठीक है। कन्वर्ट स्ट्रेट कंडक्टर टू टेम्पररी मैग्नेट। Question 6. When the current is switched on through the wire, a compass needle kept nearby gets deflected from its north-south position. Explain. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप करंट चालू करते हो किसी वायर का मतलब स्विच्ड ऑन, किसी वायर से आप करंट पास कराते हो, कंपस नीडल कैप्ट नियर बाय गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन। जो जब आप करंट चालू करते हो, सो कंपस नीडल क्या होता है, इस तरह से ये सुई जैसा ऐसे कांटा होता है, तो करंट पास होता है तो वो ऐसे रोटेट होता है, फ्लक्चुएट होता है नॉर्थ साउथ इस तरह से। सो कह रहा है ऐसा क्यों होता है, क्यों आप वायर से करंट पास कराते हो तो बाजू में रखा हुआ कंपस नीडल क्यों ऐसे मूव करता है गोल गोल, आपसे रीजन पूछ रहा है। सो आंसर है, when current is passed through wire, it deflects the compass near it from its north-south position like a magnet. जब आप करंट पास कराते हो वायर से, सो क्या होता है, कंपास हो जाता है डिफ्लेक्ट, मतलब कंपास हिलने लग जाता है, लाइक अ मैग्नेट, फ्रॉम इस मैग्नेट की तरह, और ये होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो ये तो आपने बताया कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पर ये होता क्यों है। सो एज वी नो दैट नीडल ऑफ द कंपास इज मेड अप ऑफ थिन मैग्नेट। सो ये जो कंपास नीडल की जो नीडल है वो जो बिल्कुल पतले से मैग्नेट की बनी होती है। व्हेन दिस नीडल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अनदर मैग्नेट देन द लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर। सो जब ये नीडल कॉन्टैक्ट में आती है दूसरे मैग्नेट से, सो जब ये नीडल नज़दीक आती है तो क्या होता है, वो अगर लाइक पोल्स होंगे, अगर एक जैसे पोल्स होंगे तो वो रिपेल करेंगे, अगर ऑपोजिट होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। सो द डिफ्लेक्शन इज सीन इन द नीडल। सो क्या होता है, नीडल में डिफ्लेक्शन दिखता है, ऑपोजिट पोल्स होते हैं तो डिफ्लेक्ट दिखता है। सो इस केस में, इन दिस केस द वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड कॉजेस डिफ्लेक्शन इन नीडल ऑफ द कंपास। सो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है वायर और डिफ्लेक्ट कॉज करती है कंपास के नीडल में, ठीक है। क्वेश्चन 7, विल द कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन बाय इज क्लोज्ड। क्या यहाँ देखो ये स्विच है, ये बल्ब है और ये स्विच, देखो स्विच कौन सी पोजीशन में, स्विच है ऑफ, ठीक है, स्विच ऑफ है। सो क्या ये जो कंपास नीडल है डिफ्लेक्शन दिखाएगा? ऑब्वियसली नहीं दिखाएगा, क्योंकि स्विच ऑफ है, कैसे दिखाएगा। सो आंसर क्या लिखोगे, नो। क्या है आंसर, नो, बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट, दैट इज देयर इज नो बैटरी। और दूसरी चीज़ यहाँ बैटरी भी नहीं है, यहाँ एक बैटरी होनी चाहिए, ठीक है। बैटरी तो कहाँ है, चलो स्विच तो है ऑन, ऑफ है, पर बैटरी भी नहीं है। सो नो, बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास कैसे हो, बैटरी नहीं है।
सो देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, दैट इज देयर इज नो बैटरी, बैटरी नहीं है। ठीक है, सर्किट बिना बैटरी के करंट कैसे पास होगा, सेल ही नहीं है तो करंट कैसे पास होगा। सो देयर इज नो बैटरी। ठीक है, अच्छा तो हमने 8 और 9 क्वेश्चन कर लिए थे ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम गार्बेज हीप, एक्सप्लेन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने पढ़ा था कि एक मैग्नेट ही है। सो पर कह रहा है क्या आपको लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में से इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करके आप प्लास्टिक बैग्स को अलग कर सकते हो एक कचरे के ढेर में से। सो कैसे कर, मैग्नेट प्लास्टिक को कैसे अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली नो, नहीं। प्लास्टिक मतलब यहाँ मेटल होता तो ठीक है, ये प्लास्टिक लिखा हुआ है, प्लास्टिक कैसे अट्रैक्ट करेगा? So the plastic bags do not get attracted by the magnet, so they cannot be separated by an electromagnet। मतलब जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं मैग्नेट को, तो इसीलिए वो सेपरेट नहीं हो सकते इलेक्ट्रोमैग्नेट से। प्लास्टिक बैग्स आर नॉट मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं होते हैं। ओनली मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयन कैन बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। अगर आयन का कचरा होता, अगर आयन होता ना तो हीप से अलग हो जाता, उस ढेर से अलग हो जाता, पर प्लास्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेट से अट्रैक्ट ही नहीं होता है, इसलिए वो नहीं होगा। क्वेश्चन 11 एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस। एक इलेक्ट्रिशियन आपके घर में कुछ रिपेयरिंग करने आया है। ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर, वुड यू एग्री, गिव रीजंस फॉर योर रिस्पॉन्स। वो बोल रहा है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिक मीटर में जो फ्यूज लगा हुआ है वो फ्यूज हटा के मैं वायर लगा दूं तो क्या आप एग्री करोगे? बिल्कुल नहीं, आप एग्री नहीं करोगे। फ्यूज को हटाने की बात तो करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि फ्यूज से ही आप शॉर्ट सर्किट, आग लगना, ये सब बचा सकते हो अपने घर में। फ्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नो, वी वुड नॉट एग्री टू अलाउ टू रिप्लेस द फ्यूज बाय अ वायर। हम बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे कि वो फ्यूज को हटा के कोई वायर लगा दे। वायर्स इन द फ्यूजेस आर ऑफ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, सो वी शुड ऑलवेज यूज ISI मार्क्ड फ्यूजेस इन अवर हाउसेज टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट्स। ये जो फ्यूज होते हैं हमारे घरों में, जो फ्यूज यूज होते हैं मीटर बॉक्स में, इनकी जो वायर होती हैं, वायरों की बहुत मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होती है। सो हमेशा हमें ISI मार्क्ड जो फ्यूज है वही यूज करने चाहिए हमारे घरों में, ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। बच्चों क्वेश्चन 12 देखो, जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर। सो ये जो सेल होल्डर है, इसे सेल होल्डर कहते हैं। सो जुबेदा ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है ये सेल होल्डर यूज करके। उसने एक स्विच है, अ स्विच एंड अ बल्ब। सो स्विच और बल्ब लगाया है, स्विच एंड अ बल्ब। व्हेन शी पुट द स्विच इन द ऑन पोजीशन, जब वो इस स्विच को ऑन करती है, द बल्ब डिड नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलता। हेल्प जुबेदा इन आइडेंटिफाई द पॉसिबल डिफेक्ट्स इन द सर्किट। सो बताओ इसमें डिफेक्ट क्या होंगे? सो आंसर है इट इज इम्पॉर्टेंट टू पुट द सेल्स इन द राइट सीरीज। तो अगर वो चाह रही है जुबेदा कि भाई उसका बल्ब जल जाए, सो क्या क्या चीजें उसको चेक करनी पड़ेंगी, पर उसका बल्ब जल नहीं रहा है तो क्या क्या चेक करना पड़ेगा? सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू पुट द सेल्स इन राइट सीरीज। जो सेल्स है उसको सही सीरीज में लगाना पड़ता है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल शुड बी कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड सेल। पॉजिटिव टर्मिनल को सेकेंड टर्मिनल से लगाना पड़ता है। पहले तो सही सीरीज में लगाना पड़ता है, पॉजिटिव को नेगेटिव में लगाना पड़ता, पॉजिटिव को नेगेटिव से लगाना पड़ता है। स्विच शुड बी क्लोज्ड प्रॉपरली एंड बल्ब शुड नॉट बी फ्यूज्ड। जो स्विच है वो एकदम परफेक्टली बंद करना है और बल्ब है बिल्कुल फ्यूज नहीं होना चाहिए। इफ जुबेदा विल चेक दीज, अगर ये सब चीजें चेक कर लेगी जुबेदा, देन द बल्ब विल सर्टेनली ग्लो, बल्ब जल जाएगा। क्या क्या चेक करना पड़ेगा? सेल्स को सही राइट सीरीज में लगाना है, पॉजिटिव टर्मिनल पहले सेल का कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल सेकेंड सेल से, स्विच क्लोज करना है प्रॉपरली, बल्ब फ्यूज नहीं होना है। जुबेदा अगर ये सब चेक करेगी तो बल्ब सर्टेनली ग्लो करेगा। 13th नंबर, इन द सर्किट शोन इन फिगर 14.25। सो ये सर्किट है
So first, would any of the bulb glow when switch is in the off position? कह रहा है इनमें से कोई भी बल्ब ग्लो करेगा अगर स्विच ऑफ है. स्विच ऑफ होगा तो कोई बल्ब कैसे ग्लो करेगा? सो आंसर इज नो, कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा. Second, what will be the order in which bulbs A, B, C will glow when the switch is moved to the on position? कह रहा है अगर स्विच को हमने ऑन कर दिया तो क्या होगा? सो जब हम जब हम स्विच ऑन कर देंगे तो सारे बल्ब साथ में ग्लो करेंगे. सो ऑल बल्ब्स will glow simultaneously, साथ में ग्लो करेंगे simultaneously. ठीक है. सो दिस इज द एंड ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज. हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज सारी डिस्कस की. जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली. एक एक चीज बहुत अच्छे से लिखें. ऑब्जेक्टिव्स टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखें, और कुछ भी टेक्स्ट बुक के अंदर लिख सकते हो तो लिख लें. व्हाट यू हैव लर्नड आपको नोटबुक के अंदर लिखना है, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं. हमने हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स पूरे कर लिए. अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं. सबसे पहले एमसीक्यूज. एमसीक्यूज में चूज द करेक्ट ऑप्शन. उसमें फर्स्ट नंबर, अ बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ ए ओनली 2 cells, बी 2 or more cells, सी ओनली सिंगल सेल, डी ऑल द अबव. सो जो बैटरी है कितने सेल्स का ग्रुप है? बैटरी कितने सेल्स का ग्रुप है? सो 2 or more cells. ठीक है, 2 या ज़्यादा सेल्स होते हैं उसे बैटरी कहते हैं. की और स्विच इन सर्किट इज प्लेस्ड. स्विच या की सर्किट में कहाँ प्लेस किया जाता है, कहाँ रखा जाता है? की या स्विच कहाँ रखा जाता है? सो की या स्विच लेफ्ट साइड, राइट साइड, एनीवेयर नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बल्ब. कहाँ रखा जाता है? एनीवेयर इन द सर्किट. नेक्स्ट है 3 नंबर. द कॉइल ऑफ वायर कंटेन इन हीटर इज नोन एज. जो हीटर की कॉइल होती है, वायर की कॉइल होती है, उसे क्या कहते हैं? कंपोनेंट, सर्किट, एलिमेंट या स्प्रिंग. सो उसे कहते हैं एलिमेंट. ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट. कॉइल ऑफ वायर को एलिमेंट कहते हैं. हीटर की कॉइल ऑफ वायर को एलिमेंट. नेक्स्ट 4th, विच मार्क इज नेसेसरी ऑन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदते हो उसमें कौन सा मार्क चेक करना चाहिए? कभी भी खरीदते टाइम कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम खरीदते हो, क्या चेक करना चाहिए? ISI मार्क, FICC मार्क, एग मार्क, डी KSK. कौन सा मार्क चेक करना चाहिए? सो ISI मार्क. नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. किसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कवर किया था? तो किसने डिस्कवर किया था? A. H.C. ओर्स्टेड, B. माइकल फैराडे, C. ओम और D. फ्लेमिंग. सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसने डिस्कवर किया था? H.C. ओर्स्टेड. H.C. ओर्स्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कवर किया था. अब नया क्वेश्चन. ये एमसीक्यूज पूरे हुए. ये 5 एमसीक्यूज आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू मीन बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है? सो आंसर, द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? सो वो पाथ जहाँ से चार्जेस मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. क्वेश्चन 2, नेम सम कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स के नाम लिखो. इलेक्ट्रिक सर्किट के कौन कौन से पार्ट्स हैं? बैटरी, वायर, की and bulb are components of simple electric circuit. So battery, wire, key and bulb. Next, question 3, in which position key is placed in a circuit.
सो की सर्किट में कहाँ प्लेस करी जाती है? सो की कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। की कहीं भी प्लेस कर सकते हो सर्किट के अंदर। बच्चों अभी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सूटेबल वर्ड और वर्ड्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड ब्लैंक। सो 2 या ज़्यादा सेल्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? बैटरी। सेकेंड, द बल्ब ग्लोज इन अ सर्किट ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ब्लैंक पोजीशन। सो बल्ब तभी जलेगा जब स्विच होगा, कौन सी पोजीशन में होगा स्विच? जब बल्ब ग्लो करेगा, ऑन। नेक्स्ट, द कॉइल ऑफ वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कॉल्ड एन ब्लैंक। सो एक वायर की कॉइल को, आगे भी आ चुका है, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू में भी आया था, एलिमेंट। नेक्स्ट, द वायर गेट्स ब्लैंक व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वायर क्या हो जाती है? हॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट लुक फॉर ब्लैंक ऑन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। हम जब भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदें तो हमें क्या देखना चाहिए, कौन सा मार्क? ये भी एमसीक्यूज में आ चुका है। सो हमें ISI मार्क देखना चाहिए, ISI मार्क। ठीक है, सो दिस वॉज अवर फिल इन द ब्लैंक्स। सो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। सो मैच द फॉलोइंग में, मैच द फॉलोइंग कॉलम A कॉलम B। ठीक है, टोटल इसमें 5 दिए हुए हैं। ठीक है, सो ये कॉलम A है, कॉलम B है। CFL, ISI, स्विच, फ्यूज, एलिमेंट, और B साइड पे है सेफ्टी डिवाइस, वायर यूज्ड हीटर टू गेट हीट, कंज्यूम लेस एनर्जी देन बल्ब, अप्लायंस इज सेफ टू यूज, टर्न्स द सर्किट ऑन ऑफ। अब बताओ CFL क्या है? तो CFL आजकल हम बहुत यूज करते हैं। क्या है? CFL कंज्यूम लेस एनर्जी देन बल्ब। CFL कम एनर्जी कंज्यूम करता है बल्ब के कंपेयर से। ISI मार्क कहाँ देखने मिलता है? सो ISI मार्क वाला अप्लायंस लेते हो, सो वो होता है सेफ टू यूज। सो अप्लायंस इज सेफ टू यूज। स्विच क्या होता है? स्विच की मदद से आप सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हो, टर्न्स द सर्किट ऑन और ऑफ। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज होता है अ सेफ्टी डिवाइस टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। ठीक है, सो शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए सेफ्टी डिवाइस यूज होती है। एलिमेंट क्या है? सो एलिमेंट ये तीसरी बार ही आया है, पहले हमने MCQ में देखा, ब्लैंक्स में भी देखा। सो एलिमेंट द वायर यूज्ड इन हीटर टू गेट हीट। ठीक है, सो वो वायर जिससे हीट मिलती है हीटर में, मतलब एलिमेंट हीटर में यूज होता है, हीटर में। सो दिस वाज अवर मैच A विद B। ठीक है, सो अब देख लेते हैं हम ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू और फॉल्स में देखते हैं। सो ट्रू और फॉल्स में राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो फर्स्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर द वायर गेट्स हीटेड। जब इलेक्ट्रिक करंट वायर से पास होता है तो वायर हीट हो जाती है। सो दिस इज अ ट्रू थिंग। CFLs कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी देन ऑर्डिनरी बल्ब। एक रेगुलर बल्ब के कंपेयर में CFL ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता है, दैट इज अ फॉल्स, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है। थर्ड, अ फ्यूज इज यूज टू सेव एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या फ्यूज एनर्जी बचाने के लिए यूज होता है? सो दिस इज अ फॉल्स थिंग। एनर्जी बचाने के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए यूज होता है, टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट ना हो जाए घर में। फोर्थ, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब करंट वायर से फ्लो होता है तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है। सो दिस इज अ ट्रू थिंग। नेक्स्ट, फिफ्थ, द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। की या स्विच आप कहीं भी लगा सकते हो सर्किट में। सो दिस इज अ ट्रू थिंग।
key or switch can be placed anywhere in the circuit. So next question देख लेते हैं, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस. इसमें आपको क्वेश्चन है ड्रॉ सिम्बॉल्स फॉर वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. तो अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के लिए आपको सिम्बॉल ड्रॉ करने हैं. सो ये आगे भी आया था, फिर से आया है. सो चलेगा, आप ये नहीं करना, इसमें सिंपल है, ये मेरे ख्याल से आ गया है. ठीक है, तो भी आप देख लो, इसको करना मत, इसको आप लिखना मत. सेल, ये बल्ब है, ये ऑन पोजीशन है, ये ऑफ पोजीशन है, ये बैटरी है एंड ये वायर है. इसको आपको करना नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ बच्चों. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट, इन विच सर्किट द बल्ब ग्लोस. ये आपको कंपलसरी करना है क्वेश्चन. इसमें डायग्राम बनाने हैं. कह रहा है क्लोज्ड सर्किट के लिए डायग्राम बनाओ और ओपन सर्किट के लिए भी डायग्राम बनाओ और बताओ कौन से सर्किट में बल्ब जलेगा. सो ये देखो, ये सर्किट है, ये बैटरी है, ये बल्ब है और ये स्विच है, जो कि यहाँ पे स्विच क्या है. सो ये देखो स्विच ऑन है, ये देखो स्विच क्या है, ऑन है. बैटरी, बल्ब और ये स्विच ऑन है और ये देखो बल्ब ग्लो हो रहा है. ठीक है, सो स्विच चालू है, मतलब स्विच चालू किया है आपने, तो ये बल्ब ग्लो हो रहा है. ठीक है, सो ये हमारा क्लोज्ड सर्किट हुआ. इसे कौन सा सर्किट कहते हैं, क्लोज्ड सर्किट. अब किसका डायग्राम बनाना है, ओपन सर्किट का. सो ये है ओपन सर्किट का डायग्राम. सो दिस इज द डायग्राम फॉर ओपन सर्किट. सो ओपन सर्किट में स्विच ऑफ है, देखो ये स्विच क्या है, ऑफ है. बैटरी, तो यहाँ बल्ब देखो ग्लो नहीं हो रहा है. ये क्या है, ये है ओपन सर्किट. सो अब पूछ रहा है बल्ब कब ग्लो करेगा. सो बल्ब ग्लोज ऑन व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड और द की इज स्विच्ड ऑन. मतलब जब की आप ऑन करोगे, मतलब की स्विच्ड ऑन, सर्किट क्लोज होना चाहिए, मतलब कोई भी हिस्सा खुला नहीं होना चाहिए, और की स्विच्ड ऑन. सो तभी क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ ग्लोइंग बल्ब एंड द ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ इट. बल्ब का डायग्राम बनाओ और उसका फिलामेंट भी बनाओ. ठीक है, सो आप ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर से भी बना सकते हैं, या तो यहाँ जो आपको दिख रहा है आप इसको देख के भी डायग्राम बना सकते हो. बल्ब का, ग्लोइंग बल्ब का डायग्राम बनाना है आपको. सो कैसे बनेगा ग्लोइंग बल्ब का डायग्राम, सिंपल है. सो दिस इज अ इलेक्ट्रिक बल्ब और इसके अंदर होते हैं ये फिलामेंट्स. दिस इज अ रियली वेरी सिंपल डायग्राम, कुछ ऐसा डिफिकल्ट जैसा नहीं है. सो दिस इज अ सिंपल बल्ब. देखो यहाँ पे, सो इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये हैं इसके फिलामेंट्स. ठीक है, सो सिंपली इस तरह से आपको एक ऐसे स्फेयर और ये थोड़ी सिलेंड्रिकल शेप ऐसे इसको पैक कर देना है. देन यहाँ से आपको स्ट्रक्चर सेट करना है दिस वे. ठीक है, और ये फिलामेंट्स हैं, यू कैन सी द फिलामेंट्स. दिस इज अ इलेक्ट्रिक बल्ब. ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये है ग्लोइंग फिलामेंट, इसके अंदर जो फिलामेंट है. सो दिस इज अ बल्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्यूजेस आर देयर. कितने तरह के फ्यूजेस होते हैं. एंड एक और क्वेश्चन है वाई आर दे कॉल्ड सेफ्टी डिवाइसेस. कितने तरह के फ्यूजेस होते हैं और उन्हें सेफ्टी डिवाइस क्यों कहा जाता है. सो कितने तरह के फ्यूज होते हैं और उन्हें सेफ्टी डिवाइस क्यों कहते हैं. सो आंसर है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजेस. कितने तरह के फ्यूजेस होते हैं, आंसर there are 2 types of fuses. 2 तरह के फ्यूज होते हैं. फर्स्ट वाला कौन सा फ्यूज होता है, फर्स्ट फ्यूज होता है फ्यूज यूज्ड इन बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंगों में यूज होता है. और दूसरा फ्यूज क्या होता है, दूसरा होता है फ्यूजेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. फ्यूजेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस.
अच्छा, फ्यूज का यूज क्या है? वाई आर दे कॉल्ड सेफ्टी डिवाइस? इन्हें सेफ्टी डिवाइस क्यों कहा जाता है? सो दे आर कॉल्ड सेफ्टी डिवाइस बिकॉज इट प्रिवेंट्स डैमेज, इससे नुकसान होना बचता है। इट प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स and possible fires by breaking the circuit। and मतलब ये रोकता है, it prevents damages to electrical circuits, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट जो डैमेज हो सकता था उसको बचाता है। और क्या बचाता है? एंड फायर्स, इट प्रिवेंट्स फायर्स, एंड इट प्रिवेंट्स फायर्स बाय ब्रेकिंग द सर्किट, आग लगने से भी बचाता है। बाय ब्रेकिंग द सर्किट, सर्किट को ब्रेक कर देता है। सो इस तरह से फ्यूज़ को सेफ्टी डिवाइस कहा जाता है। दो चीज़ें करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को डैमेज होने से बचाता है और आग लगने से बचाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने एनसीईआरटी सारी डिस्कस की, व्हाट यू हैव लर्न डिस्कस किया, हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए। And you have to write each and everything in your notebook. There are many in your batch those who are not doing it well, so I'm requesting them. I am really very disappointed if you miss. I will be really very disappointing if you will be missing a single thing to write. ठीक है, just write each and everything properly and WhatsApp me the entire thing which I have discussed today. So this is me, your Ishika ma'am, requesting you to write each and everything properly and WhatsApp me. Thank you.